नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बॉलीवुड खबरों में अक्षय कुमार की पिछली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल देखने को मिला था। टिकट खिड़की पर आलम यह था कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे फिल्म दर्शकों के लिए तरसती जा रही थी। इससे पहले उनकी मिशन रानीगंज भी फ्लॉप हुई थी। राम सेतु का भी यही हाल हुआ था और अब सेल्फी तो बुरी तरह से धड़ाम हुई है। इस साल अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों में सरफिरा, खेल खेल में, वेलकम टू द जंगल और स्काई फोर्स शामिल हैं। वो सिंघम अगेन में भी नजर आएंगे, लेकिन फिल्म के मुख्यतः अजय देवगन के किरदार के ही इर्द गिर्द घूमने की संभावना ज़्यादा है। एक दौर था जब हिंदी फिल्मों में सबसे ताकतवर खलनायक दिखने की होड़ रहती थी। ये खलनायक जितना ताकतवर होता था उतना ही हीरो को उसे मारने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। कई बार तो खलनायक अपने अभिनय के हीरो पर ही भारी पड़ जाता था। ऐसी तमाम फिल्में हैं जिसमें सिर्फ खलनायक ही की वजह से ही हिट हुई, और जब बात हिंदी फिल्मों के खलनायक की होती है तब सबसे ऊपर अमरीश पुरी का नाम आता है। रौबदार शख्सियत, आंखों में गजब का तेज और दमदार आवाज़ जब पर्दे पर सुनाई देती थी तब दर्शक समझ जाता था कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा खलनायक आ चुका है। 22 जून 2032 को अमरीश पुरी का जन्म हुआ था। साल 1984 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टॉप ऑफ डूम में अमरीश पुरी के किरदार को सभी ने बेहद पसंद किया था। फिल्म में उन्होंने मोला राम का किरदार निभाया था। काफ़ी लंबे वक्त तक अमरीश को विदेश में मोला राम के नाम से ही जाना जाने लगा था। दिग्गज एक्टर अनुपम खेर को लेकर बीते दिनों खबर आई कि उनके बीरा देसाई रोड पर स्थित ऑफिस में चोरी हो गई। इस घटना की जानकारी एक्टर ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी थी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर चोरी की घटना के बाद एक वीडियो शेयर कर बताया कि उनके ऑफिस से नकदी से भरी हुई तिजोरी और एक फिल्म के नेगेटिव भी चोरी हुए हैं। हालांकि अब इस केस में तेज़ी से एक्शन लेते हुए मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अनुपम खेर के ऑफिस में चोरी के आरोप में पुलिस ने मजीद शेख और मोहम्मद दलेर बहरीम नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों सीरियल चोर हैं और कई अलग अलग इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित की बिग बॉस OTT 3 में एंट्री पर सवाल उठाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले बात अलग थी, लेकिन अब शो में जाने के लिए आपको सड़क पर चिल्लाना होगा, झगड़ा करना होगा और ब्लॉगर्स को बुलाकर वीडियो बनवाना होगा। मालूम हो कि देवोलीना बिग बॉस 13 में नजर आ चुकी है। इस सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला थे। जैकी भागवानी एक मशहूर फिल्म निर्माता और फिल्म निर्माता बसु भागवानी के बेटे हैं। दोनों मिलकर पूजा एंटरटेनमेंट नाम का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। वही इन दिनों पूजा एंटरटेनमेंट किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में उन्होंने कुछ क्रू मेंबर ने प्रोडक्शन हाउस पर उनकी सैलरी न देने का आरोप लगाया था। इतना ही ये विवाद इतना बढ़ गया था कि क्रू मेंबर ने लोगों को इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम न करने की सलाह दी और इंस्टाग्राम पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। जैकी भागवानी की प्रोडक्शन फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट को लेकर विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्रू मेंबर्स ने आरोप लगाया है कि उनके वादा किया गया था कि प्रोजेक्ट पूरा होने के 45 से 60 दिन के अंदर उनका पैसा उन्हें दे दिया जाएगा, लेकिन यह पैसा उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। एक्टर करण सिंह ग्रोवर आज बिपाशा बसु के साथ हैप्पी मैरिज लाइफ जी रहे हैं और एक बेटी के पिता भी बन चुके हैं। लेकिन बिपाशा से पहले उनकी 2 बार शादी हो चुकी थी और दोनों बार ही तलाक हो गया। पहली शादी श्रद्धा निगम से और दूसरी उन्होंने एक्ट्रेस जेनिफर बिगेट के साथ शादी की। करण सिंह ग्रोवर ने हाल ही के इंटरव्यू में दोनों टूटी शादियों और तलाक पर बात की। उन्होंने कहा कि अच्छे के लिए ही हुआ। करण सिंह ग्रोवर की पहली शादी साल 2008 में एक्ट्रेस श्रद्धा निगम के साथ हुई थी, लेकिन 10 महीने बाद ही उन्होंने तलाक की अर्जी दे दी थी। फिर 9 अप्रैल 2012 को करण ने जेनिफर से शादी की। शादी के से पहले उन्होंने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया था। यह शादी सिर्फ 2 साल ही चली और 2014 में उनका तलाक हो गया था। नवाजुद्दीन बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता हैं।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की। इस दौरान अपनी आगामी फिल्म रोतू का राज में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के अनुभव साझा करते हुए नवाजुद्दीन ने कहा कि यूपी पुलिस हर मौसम में जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। बता दें कि नवाजुद्दीन इन दिनों अपनी नई फिल्म रोतू का राज के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। जल्द ही यह फिल्म G5 OTT प्रीमियर पर रिलीज होने वाली है। सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट आया है। मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुष्टि की है कि यह हमला लॉरेंस बिश्नोई ने ही कराया था। सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को सुबह ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। पुलिस ने कहा कि लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई दोनों शूटर्स को फ़ोन पर लगातार निर्देश दे रहा था। दोनों हमलावरों के मोबाइल से मिली रिकॉर्ड का वॉइस सैंपल अनमोल की आवाज़ से मैच हो गया है। फिल्म के सेट पर कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें खुद सितारे भी भूल नहीं पाते, फिर वो 70 के दशक का हो या 80-90 का। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जीना तमान से लेकर सायरा बानो, हाल ही में अपनी एक्टिंग के साथ बेबाक बोल के लिए सुर्खियां बटोरने वाली शबाना आजमी ने हाल ही में यस डायरेक्टर पर प्यार वाला गुस्सा जाहिर किया। 27 साल पुराने उस किस्से को याद कर वो खुद डायरेक्टर भी अपनी हंसी को रोक नहीं सकी। वे किस्सा 27 साल पहले रिलीज हुई एक फिल्म का है जिसमें रेखा के रोल को देखने के बाद उन्होंने अपने ही डायरेक्टर से सवाल पूछ लिया था कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। शबाना आजमी ने इस किस्से को हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में सुनाया। मीरा नायर से की बातचीत के दौरान उन्होंने कहा इस फनी वाक्य को याद किया। टीवी के पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो में अपने फेमस किरदार डॉक्टर गुलाटी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने कभी गुत्थी बनकर तो कभी संतोषी भावी बनकर दर्शकों का मनोरंजन किया। आज उनकी गिनती इंडस्ट्री के टॉप कॉमेडियंस में होती है, मगर अपने कैरियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि एक्टर की पहली कमाई सिर्फ 500 रुपये थी। सुनील को बचपन से ही फिल्मों का शौक़ था। उन्हें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे दिग्गज स्टार बनने की ख्वाहिश थी। जब वह 9वीं कक्षा में थे तब कॉमेडियन के पिता ने उन्हें तबला सिखाने के लिए भेजने लगे। इसके बाद सुनील जब बड़े हुए तो थिएटर में काम करना चाहते थे। एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए। एशियन पब्लिक टीवी पर बॉलीवुड खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।